प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.4, जिसमें दिया है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, प्रमेय 6.4 को पढ़ने से पहले यदि आपने प्रमेय 6.3 नहीं पढ़ा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे आप देख लीजिए, तो आपको ये प्रमेय 6.4 काफी आसान लगने लगेगी। देखिए, जैसा कि हम लोग प्रमेय 6.3 में पढ़ के आ चुके हैं कि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर दिए गए हों तो हमें सिद्ध करना था कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और उसे हम ट्रिपल ए के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी प्रमेय 6.4 है, इसमें है कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो हमें सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस प्रकार हमें सिद्ध करना है और इसे हम संक्षिप्त रूप में ट्रिपल एस के नाम से जानते हैं। तो ट्रिपल एस का मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो ट्रिपल एस को हम साइड 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 या इसे हिंदी में कहेंगे भुजा 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 समरूपता। तो संक्षिप्त रूप में इस प्रमेय को हम ट्रिपल एस के नाम से जानते हैं और ट्रिपल एस का फुल फॉर्म आपने देख ही लिया। तो अब आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक की बात करें तो हमें दिया गया है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, तो यहां पर देखिए दो त्रिभुज हैं। पहले को हमने ए बी सी और दूसरे को पी क्यू आर मान लिया है। तो सबसे पहली हेडिंग हम इसमें डालते हैं दिया है। तो आइए आप बहुत ही बारीकी से समझिए, आपको समझ में आएगा। यहां पर लिखेंगे दिया है। तो देखिए, हमें दिया है दो त्रिभुज, तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। कहने का मतलब इस त्रिभुज की जो पहली भुजा है और इस त्रिभुज की जो पहली भुजा है, इसका अनुपात दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर और उसका अनुपात तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू। आपको ध्यान से देखते रहना है। देखिए, ए बी के संगत भुजा पी क्यू है तो इसका मतलब ए बी बटे पी क्यू हम लिखेंगे और बी सी के संगत क्यू आर है तो हम बी सी बटे क्यू आर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बराबर बी सी बटे क्यू आर और ये बराबर हो जाएगा आखिरी भुजा ए सी के संगत कौन सी है, पी आर है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब जैसा कि आप जानते हैं दूसरी हेडिंग होती है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है वाली हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, कह रहा है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण से आप क्या समझते हैं, कोण ए कोण पी के बराबर होना चाहिए, कोण बी कोण क्यू के और कोण सी कोण आर के बराबर होना चाहिए। यही हमसे पूछा जा रहा है, अर्थात यही हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए और इसी के नीचे कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए और कोण सी बराबर कोण आर होना चाहिए। इतनी बातें हमें सिद्ध करनी है तो ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे नीचे रचना। देखिए, इसमें हमें कुछ रचना करनी है और रचना कुछ इस प्रकार है कि जैसे हमने 6.3 में किया था, ए से लेकर बी की जितनी डिस्टेंस है उतना ही हम ले लेंगे और पी को केंद्र मानकर यहाँ पर एक कट कर लेंगे, एक बिंदु लगा लेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं डी है और ए सी के माप का एक ले लेंगे। तो P को ही केंद्र मानकर हम यहां पर एक कट लगा लेंगे, एक चिन्ह लगा लेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं E है। तो P D ए बी के बराबर और ए सी के बराबर PE होना चाहिए, ऐसा हमारा रचना है। तो यहां पर हम D से E को मिला लेंगे। तो जैसा जैसा हमने रचना में किया ठीक उसी को यहां पर लिखेंगे रेखाखंड P के ऊपर बिंदु D और पी आर पर बिंदु E इस प्रकार है कि किस प्रकार है थोड़ा समझ लीजिए। पी क्यू पर बिंदु D और पी आर पर बिंदु E इस प्रकार है कि ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई होना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर पी डी। इसे हम समीकरण अगला मान लेंगे, एक के बाद दो।
तथा AC बराबर PE, इसे हम 3 मान लेंगे। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे उपपत्ति। तो अब उपपत्ति की बात करें तो यहां पर देखिए जो समीकरण नंबर 1 था उसमें कुल 3 अनुपात हैं और उन तीनों अनुपात में से हम पहले और आखिरी अनुपात को ले लेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हम पहले और आखिरी को ही क्यों ले, बीच वाले को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों अनुपात को लेके चलना है और चलते चलते एक ऐसी कंडीशन प्राप्त कर लेना है कि हम थेल्स प्रमेय का विलोम वहां पर अप्लाई कर पाए, तभी जाके हम ये साबित करेंगे कि DE समांतर QR है। तो इसीलिए हमने ये पहले और आखिरी अनुपात को लिया है। ध्यान से देखिए BC अपान QR जो नीचे है इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें PD अपान DQ PE अपान ER के टाइप का बनाना है और QR BC से कोई मतलब नहीं होता है थेल्स के प्रमेय या थेल्स के विलोम वाले प्रमेय में, इसीलिए हमने पहले और आखिरी अनुपात को लिया है। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए हम ले लेते हैं, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से तो AB अपान PQ लिख देंगे, AB अपान PQ यह बराबर AC अपान PR। तो अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, समीकरण 2 को ध्यान से देखिए और 3 को। यदि हम AB के स्थान पर PD लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि समीकरण 2 में दिया गया है, और AC के स्थान पर हम PE रख सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे या AB के स्थान पर PD अपान PQ ज्यों का त्यों बराबर AC के स्थान पर PE अपान PR ज्यों का त्यों। इसी के आगे हम छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे कि समीकरण 2 व 3 से। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये जो चेंज हुआ है समीकरण 2 व 3 से चेंज हुआ है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर PD अपान PQ बराबर PE अपान PR मिल चुका है और हमें चाहिए क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम लगाने के लिए चाहिए PD अपान DQ बराबर PE अपान ER। तो PD तो हमारे पास है, ध्यान से देखिए PD हमारे पास है, लेकिन यहां पर DQ नहीं है, DQ के स्थान पे PQ है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये जो PD अपान PQ है इसमें हम क्या कर दें कि ये PD अपान DQ हो जाए। PD अपान DQ बनाने के लिए हम करेंगे कि इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, हर वह अंश को चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा PQ अपान PD, ध्यान से देखते रहिए। यदि हम इसमें से एक घटा दें तो यह PQ माइनस PD अपान PD हो जाएगा। तो PQ माइनस PD फिगर से देखिए, PQ में से PD को घटाएंगे तो हमें DQ मिलेगा। तो हम DQ प्राप्त कर चुके हैं, तो DQ अपान PD कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया और इसका फिर से हम व्युत्क्रम कर देंगे तो PD अपान DQ, और यही हमें चाहिए था। तो PD अपान DQ हमें चाहिए था। तो जैसे जैसे हमने इस वाले अनुपात में क्रिया की, ठीक इस अनुपात में भी वही क्रिया करेंगे तो हमें जाके PD अपान DQ और PE अपान ER प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। तो ध्यान से देखिए, जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमें मिलेगा PQ अपान PD, इधर लिखेंगे PQ अपान PD और बराबर इसका करेंगे तो PR अपान PE, PR अपान PE। तो अब इसके बाद इन दोनों में से हम एक घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमें PQ माइनस PD प्राप्त करना है, तभी तो हम DQ प्राप्त करेंगे। अभी अभी आपने समझा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में से एक घटाने पर। तो देखिए जब दोनों पक्षों में से एक घटाएंगे तो ये सेम टू सेम -1, सेम टू सेम -1 ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद हम लिख देंगे या, अब हो जाएगा PQ माइनस PD अपान PD, ध्यान से देखते रहिए, और ये हो जाएगा आपका PR माइनस PE और पूरे के बटे PE। तो फिर से लिख देंगे या PQ माइनस PD को अभी अभी आपने समझा। देखिए पूरे PQ में से इस PD वाले भाग को घटा देंगे तो मिलेगा DQ, तो लिख देंगे DQ अपान PD, यह बराबर पूरे PR में से, ध्यान से देखिए पूरे PR में से इस PE वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को घटाएंगे तो ER मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ER और नीचे PE। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय का विलोम वहां पर लगाना है और इसे हम सीधा कर रहे हैं। तो चाहिए हमें PD अपान DQ बराबर PE अपान ER, और उसी का यहाँ पर विलोम है तो इसे हम व्युत्क्रम कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। ये हो जाएगा PD अपान DQ, देखिए अब ठीक ठाक मिल रहा है, और PE अपान ER हो जाएगा।
तो जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, जो हमें चाहिए था थेल्स प्रमेय का विलोम लगाने के लिए वो हम प्राप्त कर चुके हैं। तो हम इसके नीचे लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय का विलोम लगाने पर, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, डीई समांतर क्यू आर। तो डीई समांतर क्यू आर, यहां पर देखिए डीई समांतर क्यू आर से आप क्या समझते हैं, कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को, यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो क्यू आर है इसे हम नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा समझना है। जो डीई है इसे हम ऊपर लिख रहे हैं, और ये संगत कोण इस संगत कोण के बराबर होगा कब, जब ये समांतर है और ये समांतर है इसके। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं इसलिए कोण D बराबर होगा कोण Q, ये चौथा समीकरण हो जाएगा। और कोण E बराबर कोण R, तो कोण E बराबर कोण R, इसे हम पांचवा नाम दे देंगे। देखिए इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहां पर देखिए जब D Q के बराबर है और E R के बराबर है, तो यदि हम PDE को थोड़ा अलग और PQR को थोड़ा अलग रूप में समझें, आप थिंकिंग करिए थोड़ा सा, PDE त्रिभुज को अलग समझ लीजिए और PQR को अलग समझ लीजिए। तो हमने आपको बताया है, आपने समझा भी है कि जब दो त्रिभुजों के कोई दो कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर त्रिभुज PDE समरूप होगा किसके, PQR के। क्यों, क्योंकि इनके दो दो कोण आपस में बराबर हैं। तो यहां पर हम नीचे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PDE समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR। तो जब त्रिभुज PDE समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों अर्थात ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये दोनों त्रिभुज हर कंडीशन को फॉलो करेंगे। कहने का मतलब इनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहां पर लिखेंगे PD अपान PQ। ध्यान से देखिए, छोटे वाले की भुजा PD और बड़े वाले की भुजा PQ, संगत भुजा का अनुपात हमने ले लिया है और यह अनुपात बराबर होगा कब, DE अपान QR। ध्यान से देखते रहिएगा, DE अपान QR बराबर PE छोटे की भुजा बटे बड़े की भुजा PR। ये अनुपात समान होता है संगत भुजाओं का। तो इसके बाद देखिए लिखेंगे यहां पर देखिए हम PD बटे PQ को और DE बटे QR को ले लेंगे तो एक कंक्लूजन निकल कर आएगा, इसलिए हम इन दोनों को ले रहे हैं। देखिए बहुत मजेदार है, ये PD अपान PQ को हमने ले लिया बराबर DE अपान QR को ले लिया। तो यहां पर देखिए जो PD है और ये जो समीकरण 2 है इसमें PD बराबर AB है, तो PD बराबर AB हम वहां ले जाके रख देंगे। तो ये हमें क्या मिलेगा, लिख देंगे या AB बटे PQ बराबर DE अपान QR। तो इसके आगे हमें ब्रैकेट में लिखना होगा, ये जो हमने AB चेंज किया है लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए AB अपान PQ। अब चलिए समीकरण नंबर 1 की तरफ, AB अपान PQ को हम लिख सकते हैं BC बटे QR। यही कंक्लूजन निकल रहा था, इसलिए हमने उस अनुपात को लिया है। तो AB बटे PQ के स्थान पर हम BC बटे QR लिख सकते हैं बाई समीकरण फर्स्ट। तो यहां पर देखिए इसी के स्थान पर लिखेंगे, ये हो जाएगा या क्या लिख देंगे, BC अपान QR। ध्यान से देखते रहिएगा, BC अपान QR और बराबर DE अपान QR। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकला, जो मजेदार था, ये QR से QR कट जाएगा और हमें मिलेगा क्या, BC बराबर DE। और BC बराबर DE हमें सिद्ध करना था और इसे हम समीकरण अगला मान लेंगे। अगला मतलब कौन सा, 5 के बाद 6। तो यहां पर एक टॉपिक आपको लिखना है, BC अपान QR आपने AB अपान PQ को कहां से लिखा, समीकरण 1 से लिखा, तो इसके आगे हम ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। तो इस प्रकार से ही हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर देखिए BC बराबर DE, इसे हम समीकरण 6 मान रहे हैं और 2 और 3 को आप ध्यान से देखिए, AB बराबर PD, AC बराबर PE और समीकरण 6 हमसे कह रहा है कि BC बराबर DE। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, AB बराबर PD हमें पहले से पता था, AC अपान PE ये भी हमें पहले से पता था जो हमने माना था,
और BC बराबर DE अभी अभी हमने सिद्ध किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABC PDE के सर्वांग सम है और यही हम साबित करना चाहते थे। अब हमारा मामला थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 6 से। तो ध्यान से देख लीजिए, 2, 3 और 6 से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटाएंगे और इसके आगे हल करेंगे। तो आइए हम इधर ही मिटा लेते हैं और आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मिटा लिया है और जो हमें सिद्ध करना है उसी को छोड़ दिया है। तो हमने ये पाया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE है। तो इसका मतलब कि जब तीनों भुजाएं इसकी आपस में बराबर हैं ABC और PDE की, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, यही सर्वांग समता की पहचान है। तो यहाँ पर कोण A के बराबर होगा और कोण B, ध्यान से देखिए, कोण B कोण D के बराबर होगा और जो कोण C है ये कोण E के बराबर होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण P। एक तो हमें यही सिद्ध करना था, ध्यान से देखिए ऊपर सिद्ध करने वाला, इसीलिए हमने नहीं मिटाया है। और इसके बाद हमें मिल रहा है कोण B बराबर कोण D। तो कोण B बराबर कोण D जो हमें मिल रहा है, और ये जो समीकरण 4 हमसे कह रहा है कि हम D के स्थान पर Q को रख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट कोण B बराबर कोण Q। तो ये देखिए एक पोजीशन और सिद्ध हो चुका है और इसी के आगे लिख देंगे समीकरण 4 से। इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब अगला है कि कोण C को हम कोण E के बराबर लिख सकते हैं। तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण E। और समीकरण 5 हमसे कह रहा है कि कोण E के स्थान पर कोण R भी आप लिख सकते हैं। तो ये इंप्लाइज करेगा कोण C बराबर कोण R। तो ये भी तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ देखिए। तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 5 से। तो फाइनली हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध होने के बाद हम नीचे लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर फाइनली हमने लिख दिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और जो कि हमसे पूछा गया था, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमने इस प्रमेय को ठीक ठाक हल कर लिया है और आपने अच्छी तरह समझ भी लिया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।